अप्सरा उर्वशी के गर्भ से विशिष्ट मुनि का पुनर्जन्म हुआ था। जैसे हम तमनी तो पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई न कोई अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। इसी एक घटना को लेकर कथा के रूप में मैं लेकर आई हूँ। महर्षि वशिष्ठ जो कि उर्वशी अप्सरा के गर्भ से जन्म लिए थे, और यही नहीं, राजा निमि भी मिथिला नरेश राजा जनक के रूप में जन्म लिए थे। और लोगों में इनकी कथा तो हमेशा प्रचलित है ही। इस तरह से कथा आरंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। इन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण किया था। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं, मतलब कह चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं आपके पास, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। लेकिन विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षण भंगुर का है, छोटा सा ही है, पता नहीं मृत्यु कब दस्तक दे दे, विलंब करना उचित न समझा, देर करना नहीं चाहिए, और यज्ञ आरंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वरण किया था, यानी ब्राह्मणों को बुलाया था। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो वो देखते हैं कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ को शुरू भी कर दिया है। उस समय उन्होंने श्राप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता, यानी कि कुछ ज़्यादा ही सोचने के लिए, और पांडित्य का बड़ा घमंड है, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए, यानी कि इसका शरीर का नाश हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं था, इसलिए प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी श्राप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया है, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से ही जन्म ले लिया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं से रख दिया, यानी कि चंदन का लेप करके। जब किसी भी शरीर को चंदन का लेप करके रखा जाता है ना, तो वो बहुत कम गलता है और उससे दुर्गंध भी नहीं आती है। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, हे महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित होटे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। निमि के उनके सूक्ष्म शरीर ने कहा, जो कि शरीर से निकल चुका था, कि मुझे इस शरीर का बंधन नहीं चाहिए, मैं इस शरीर में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। निमि की आत्मा ने कहा, और यह कहकर सभी पंडितों से, ब्राह्मणों से क्षमा मांगी, देवताओं से भी क्षमा मांगी, और कहा कि शरीर का कभी संयोग नहीं चाहते हैं, वे तो मुक्त होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक, यानी कि चिंता और भय से के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता हूँ। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र सब जगह मृत्यु के अवसर मौजूद होते हैं, वैसे ही शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। तो देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा, यानी कि उनके शरीर का जो पलक और उठेगा और गिरेगा तो उससे पता चलेगा कि उनका सूक्ष्म शरीर यहीं पे उपलब्ध है। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का बंधन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह है, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसने मिथिलापुरी बसाई, यानी कि मिथिला नरेश राजा जनक कहलाया। इसी तरह से परीक्षित जनक का उदावसु नाम नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात का बृहद्रथ का महावीर का सुधृति का घृष्टकेतु का हयर विश्व, और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक से कृतिरथ से देवमीड़ से विश्रुत, और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात का महारोमा का स्वर्ण रोमा का पुत्र हुआ हस्वरोमा।
इसी हसोरोमा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर के अग्रभाग से, आगे के भाग से, हल से सीता जी की उत्पत्ति हुई, जिसी से उनका नाम शीरध्वज पड़ा था। शीरध्वज के कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के 2 पुत्र हुए कृतध्वज, मितध्वज। कृतध्वज केसीध्वज, मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित केसीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था, खांडिक्य था। कर्मकांड का धर्मज्ञ वह केसीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केसीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शत्रुधम्न था। इस तरह से शत्रुधम्न से सूची, सूची से संद्वाज, संद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज से पुरुजित, पुरुजित से अष्टरेतु, अष्टनेमि से श्रितायु, श्रितायु से सुपास्वर्क, सुपास्वर्क से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति। क्षेमधिका जन्म हुआ। क्षेमधिका से सम्रत, सम्रत से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु, उपगुरु से उपयुक्त नामक पुत्र हुआ, उस अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत, स्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषन। इस तरह से बहुत सारे हुए। परीक्षित ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाए हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते थे। रहते हुए सुख भोगा करते थे, दुख आदि इन द्वंद्वों से भी मुक्त हुआ करते थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। यज्ञ करने से मनुष्य के सारे कष्ट मिट जाते हैं। कहते हैं कि यज्ञ करने से यज्ञ का भाग देवताओं को जाता है और देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो यह भाग हमें सुख के रूप में प्रदान करते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो पितृ की भी तृप्ति होती है, उन्हें जल और भोजन प्राप्त होता है। वैसे पितृपक्ष में हम सबको अपने पितरों को भोजन और जल का दान देना चाहिए। ये जल का दान दिया हुआ ही वर्ष भर तक उन्हें मिलता रहेगा। जैसे भूख हमें लगती है वैसे ही भूख हमारे पितरों को भी लगती है। इसी तरह से यह कथा समाप्त होती है। लेकिन जीवन में जीने के लिए मनुष्य को हमेशा ही धर्म का कार्य करते रहना चाहिए। धर्म का कार्य करते रहने से मनुष्य आने वाली पीढ़ी को सुगम और सरल मार्ग प्रदान करता है। आप धर्म का कार्य करके जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसी मार्ग पर चलती जाएगी। आप कुकर्म करेंगे तो उस कुकर्म के रास्ते पर आपकी आने वाली पीढ़ी भी जाएगी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उस वंश को चलाना ही वंश का काम होता है। इसलिए आपका वंश, हमारा वंश कभी भी गलत कार्य ना करे, अच्छा कार्य करे। और यही अच्छा कार्य ही हमारे प्रभु से मिलन का कारण बनती है। जब आपके पूर्वज अच्छा काम करके चले जाते हैं ना, तभी हम लोग सुखी रह सकते हैं। अब हम होंगे पूर्वज, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा ही मिलेगा। वो भी सन्मार्ग के रास्ते पर चलेंगे, वो भी शराब नहीं पिएंगे और पितरों का दोष नहीं लगेगा। पितृ हमेशा हमारा भला चाहते हैं, लेकिन जब आप पितृ के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो पितृ आपका भला क्यों चाहेंगे। पितृ जो कि हमें देखते रहते हैं और सोचते हैं कि अब तो पितृपक्ष आया है, यह वर्ष भर के लिए हमारे लिए अन्न, जल और भोजन की व्यवस्था कर देंगे तो हम इन्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन हम इस पितृपक्ष को भी निपटा ही समझ लेते हैं कि चलो निपटा देते हैं थोड़ा बहुत करके। नहीं, मन से, आदर से, कर्म से और वचन से उन्हें पूर्ण रूप से जल का दान अवश्य दीजिए, भोजन दान दीजिए। गरीबों को वस्त्र दान, पंडितों को अन्न दान और धन का दान भी दीजिए। इस तरह से देने पर हमारे पूर्वजों को सब कुछ अच्छा मिलता है ताकि हम यहाँ पृथ्वी पर सुखी रह सकें। वैसे किसी ने पूछा था कि मरने के बाद सब रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं तो हम पितरों को क्यों दें। वो हमारे पूर्वज होते हैं, वो इस जीवन को जीकर जा चुके होते हैं। इसी कारण से वो हम उस कष्ट को न झेलें, तो वो चाहते हैं कि तुम हमारे लिए करो, क्योंकि हम उन्हीं के अंश बीज रूप हैं और उनके बीजों से ही हम जन्म लिए हैं। और तो हमारा कर्म और कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें, क्योंकि उन्होंने हमारा भरण पोषण करके अपना कर्तव्य निभाया। अब मृत्यु के उपरांत अब हम उनके लिए थोड़ा कर्तव्य निभाएंगे तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। आने वाली पीढ़ी को या हमें भी पितृ का दोष नहीं लगेगा। पितृ का दोष लगने का मतलब है कि वो हमसे नाराज़ हैं। इस तरह से कथा संपन्न करते हैं।